नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनीष मौर्य क्लासेस में। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं कुछ नए क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है धान का खेत, बी है वन, सी है घास का मैदान और डी है झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत, जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन, टैगा वन विशिष्टता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, बी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, सी है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की और डी है समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो टैगा वन मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों या ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय। ऑप्शन बी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों या लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित। सी है जीवों या ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। बी है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी है यह एक बंद तंत्र होता है और डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन ए है जीव और वातावरण के बीच, बी है मनुष्य और वन के बीच, सी है मृदा और जल के बीच और डी है पति और पत्नी के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच संबंध मुख्यतः पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेल एवं शार्क हैं क्या हैं? वन पारितंत्र हैं, बी है समुद्री पारितंत्र हैं और सी है दोनों पारितंत्र हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है व्हेल एवं शार्क मुख्यतः समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या है? ऑप्शन ए है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी है वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी है सौर ऊर्जा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा, जो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से बिगड़ता है? ऑप्शन ए है लकड़ी काटने से, बी है सामाजिक वानिकी से
और सी है वन महोत्सव से और डी है वन रोपण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटना। अगला क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन ए है वन में, बी है तालाब में, सी है घासीय स्थल में और डी है शुष्क स्थल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालाब में। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन ए है गाय, बी है मोर, सी है बाघ और डी है हरे पौधे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा कथन है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा कथन है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो इनमें से सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है एक, दो और तीन, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन ही सही है, जो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए है डायटम, क्रस्टेशियाई या हेरिंग, बी है क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, सी है डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई और डी है क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। तो सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। अगला क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता के बारे में आप लोगों को बताना है, जिसमें ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर और डी है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन ए है मरुस्थल, बी है पर्वत, सी है महासागर और डी है वन। तो इसमें अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी है महासागर। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? ऑप्शन ए है
लेमना, बी है हाइड्रिला, सी है मगरमच्छ और डी है जलकुंभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलकुंभी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है जी टेलर ने, बी है ई हटिंगटन ने, सी है डी आर स्टुअर्ट ने और डी है टांसले ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है दोनों में से कोई नहीं और डी है इनमें से दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा, जो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है ई.पी. ओडम ने, बी है सी राउनकियर ने और सी है एफ.ई. क्लीमेंटस ने और डी है अर्नीजनेस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्नीजनेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए है ग्रिनेल ने, बी है डार्विन ने, सी है ई.पी. ओडम ने और डी है सी पार्क ने। तो पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना सर्वप्रथम ग्रिनेल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा और सी है उल्टा सीधा और डी है किसी प्रकार का नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्टा, जो पहले हम करा चुके हैं अभी क्वेश्चन, जो कुछ इस तरीके से बनता है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीवजात, बी है पारिस्थितिकी पदछाप और सी है जीवोम और डी है निकेत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी पदछाप। अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है एक दिशीय होता है, बी है द्विदिशीय होता है, सी है चतुर्दिशीय होता है और डी है त्रिदिशीय होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः एक दिशीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन ए है संक्रमिका, बी है पारिस्थितिकी कर्मता, सी है आवास और डी है आवास क्षेत्र।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी कर्मता। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? ऑप्शन ए है कार्बनिक पदार्थों का, बी है अकार्बनिक पदार्थों का, सी है जल का और डी है ऊर्जा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बी है यह एक कार्यशील इकाई है, सी है इसकी अपनी उत्पादकता होती है और डी है यह एक बंद तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना % ऊर्जा का ह्रास होता है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 40%, सी है 80% और डी है 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उत्पादक व ऊर्जा, बी है उपभोक्ता व खनिज चक्र, सी है उत्पादक व खनिज चक्र, डी है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, जो पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पारितंत्र, बी है जैव समुदाय, सी है जैव समुच्चय और डी है ए और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव समुदाय। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल या हरी काई का स्थान होता है। क्या स्थान होता है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, बी है उत्पादक, सी है अपघटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्पादक। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे। ऑप्शन ए है ई हैकल, बी है मिश्रा, सी है ओम और डी है रिटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई हैकल, जो पारिस्थितिकी शब्द दिए थे। तो दोस्तों, यह सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।